Good morning, students. How are you? I hope you are fine and doing your revisions properly. I hope you are following COVID-19 guidelines and stay at home, stay safe. Safety is must. Okay, students, I welcome you in our computer class, chapter number 9, part 2. That is HTML images, links, and table. In previous class, we have discussed images in web pages, storing images and web pages, inserting image, its different attributes, changing its size, its alignment, adding space around the image, aligning image vertically and horizontally, adding border color image, creating list, links in web page. These are of two types, internal and external, and creating a link on an image. Today, we will discuss further how to create a link for an email. Since you know well, link is the connection of two or more pages to make a website or to move on the next page. Like that, we can also create the links for the email message directly. When the visitor click on the link, the email link will be opened. The link which you have defined default, it will be opened before you. फ्रेंड्स क्या है, जैसे कि हमने देखा लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम एक पेज पर रहते हुए दूसरे पेज को एक टेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, वो हमारा एक लिंक बन जाता है। इसी तरह से जो कि हम लोग इमेज को भी लिंक बना सकते हैं और अपने ईमेल्स के लिए भी लिंक अपनी वेब पेज के ऊपर अटैच कर सकते हैं, ताकि जब आप क्लिक करें डायरेक्टली वो आपके जो है इनबॉक्स के अंदर चला जाए, आपसे आईडी पासवर्ड पूछे और आपकी मेल को ओपन कर ले। नेक्स्ट हमारा आता है टेबल्स इन अ वेब पेज। HTML enables you to effectively present large amount of data in the form of rows and columns. These are basically used to organize the web pages data in a proper format. जैसा कि आप जानते हैं, हम टेबल्स के अंदर डाटा रोज और कॉलम्स के फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, और जब आपके पास बहुत बड़ा डाटा हो जाता है उसमें हमारी टेबल्स जो है बड़ी हेल्पफुल होती हैं। इसी तरह से जो है हम HTML के अंदर भी टेबल्स जनरेट कर सकते हैं। उसके अंदर जो है टेबल टैग का यूज़ होता है टेबल जनरेट करने के लिए, और जो उसके अंदर मेन टैग्स जो जो आते हैं हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। जैसे टेबल टैग है, इट विल डिफाइन द टेबल इटसेल्फ। देन इट कम्स TR टैग, इट डिफाइंस अ टेबल रो। देन इट कम्स TH, इट डिफाइंस द टेबल हेडिंग। मीन्स जो आप कॉलम्स के आप डिफरेंट नेम्स डालेंगे वो टेबल हेडिंग डिफाइन करेंगे उसकी। देन इट कम्स TD, इट डिफाइंस द टेबल डाटा और सेल कंटेंट्स। जो आपके डिफरेंट सेल्स में डाटा आएगा उनको जो है आपका TD टैग डिफाइन करता है। All these are the container tags that can be created by using tables and also the nested tables in it. अब आते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स विच आर एसोसिएटेड विद टेबल टैग। जो टेबल टैग के साथ और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो अभी हमने बात की, जो आपका TD है, TR है, TH है, ये आपके इंडिविजुअल टैग्स हैं। बट जो हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, ये आपके टेबल टैग्स के द्वारा ही के अंदर ही आएंगे और उसकी जो फंक्शनिंग है उसको इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले आता है समरी। इट defines the text starting that gives a brief description of table। समरी का मतलब जो आपका एट्रीब्यूट है वो टेबल का डिस्क्राइब करेगा किसके बारे में जो आप लोग टेबल बना रहे हैं। सेकंड आता है बॉर्डर। दिस इज यूज्ड टू गिव बॉर्डर टू द टेबल, इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 1। देन आता है बॉर्डर कलर।
अगर आप लोग अपनी टेबल के जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो जो है आपका टेबल कलर एट्रीब्यूट, बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट लगेगा उसके अंदर। अगर टेबल की बैकग्राउंड चेंज करनी है तो उसके लिए टेबल बेसिक कलर जो है आपका आपके टेबल के बैकग्राउंड को चेंज करेगा। जैसे कि आपको वेब पेज करता है बॉडी के साथ बिजी आता है और टेबल के साथ आप यूज़ करेंगे अगर जो है बिजी कलर तो वो टेबल के जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर देगा। देन अलाइन, it is used for aligning the content in an individual cell or the table itself. इसके अंदर क्या है, जो आपका अलाइन एट्रीब्यूट है वो टेबल के सेल्स जो हैं उनके अंदर डाटा को अलाइन कर देगा, उसका अलाइनमेंट सेट कर देगा। ये दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इट असाइंस द हेडर अक्रॉस द विड्थ ऑफ द सेल टेबल, एंड वर्टिकल अलाइनमेंट क्या करती है, इट इज द अलाइनमेंट ऑफ द कंटेंट बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सेल्स। मीन्स अगर आपने हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं तो जो आपके सेल्स में जो डाटा है उसको लेफ्ट राइट और सेंटर कर सकते हैं। वर्टिकल का मतलब क्या है, उसका टॉप और बॉटम के बीच में जो सेल्स के जो गैप है उसके अंदर यूज होते हैं। विड्थ, विड्थ इज बेसिकली स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द टेबल। हाइट और विड्थ जो होती है वो हमारे टेबल की जो है उसके अंदर कितना हमें डाटा चाहिए, कितना बड़ा हमारा सेल कंटेंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है सेल्स की विड्थ को सेट कर सकते हैं। इट कम्स एडिंग बॉर्डर टू अ टेबल। बाय डिफॉल्ट टेबल डज नॉट हैव एनी बॉर्डर, तो यू कैन सेट बाय यूजिंग द बॉर्डर एट्रीब्यूट। जो टेबल जो है उसके अंदर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर एट्रीब्यूट उसका यूज होगा टेबल का लगाने के लिए। देन स्पैनिंग सेल्स, स्पैनिंग सेल्स मीन्स मर्जिंग द सेल्स ऑफ अ टेबल। जो सेल्स हैं, स्पैनिंग का मतलब क्या है, अगर आपने टू कॉलम्स को एक कॉलम बनाना है, आप मर्ज कर रहे हैं, टू रोज को एक बनाना है तो भी आप यूज कर सकते हैं। स्पैनिंग का मतलब होता है कि हमने जो है सेल्स को किस तरह से कंबाइन करना है, किस तरह से मर्ज करना है। एडिंग कलर टू अ टेबल, अभी मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड जो एट्रीब्यूट है, बेसिक कलर जो है उसका यूज करके आप टेबल के अंदर जो है कलर चेंज कर सकते हैं। एडजस्टिंग टेबल साइज, you can also control the size of the table by using height and width attributes of the table. Adjusting cell padding and cell spacing, अब बात आती है सेल पैडिंग और स्पेसिंग होता क्या है। अब जब सेल पैडिंग है, सेल पैडिंग टू ऐड स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट ऑफ द सेल्स। जो सेल पैडिंग है, जो आपकी सेल की बाउंड्री है उसमें और जो उसके अंदर कंटेंट है, जो दोनों के बीच में गैप आएगा वो आपका सेल पैडिंग कहलाता है। और सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल स्पेसिंग आर द गैप्स मेजर्ड बिटवीन द डिफरेंट सेल्स। जो सेल के डिफरेंट बॉर्डर हैं उनके अंदर जो आप गैप देंगे वो आपका सेल स्पेसिंग कहलाता है। दीज आर यूज्ड, और इनका साइज जो है आप लोग मेजर कर सकते हैं पिक्सल्स के अंदर। उसके बाद आता है सेल चेंजिंग सेल अलाइनमेंट्स। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि आप अपने सेल्स का जो डाटा है उसके अलाइनमेंट सेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब लेफ्ट, सेंटर और राइट। वर्टिकल का मतलब होता है टॉप बॉटम एंड मिडल। ठीक है। नाउ क्रिएटिंग न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम्स। अब आपने न्यूज़पेपर देखा होगा कि उसके अंदर क्या है, एक कॉलम ऊपर से नीचे की ओर बना होता है, फिर सेकंड कॉलम आता है, फिर थर्ड कॉलम आता है। अगर कोई आपके इन्फॉर्मेशन है या कोई भी आप टेक्स्ट टाइप होता है उसके अंदर ये नहीं है पूरे पेज की एक लाइन जा रही है, नो, उसके अंदर कॉलम्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक कॉलम कंप्लीट होता है एक इन्फॉर्मेशन के, चाहे वो हाफ पेज तक हो या उससे कम हो, तो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में मूव कर जाती है वो इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से आपके कॉलम्स बनते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज द टेबल फॉर्मेट टू प्रेजेंट टेक्स्ट इन मल्टीपल कॉलम्स ऑन योर वेब पेज, मच लाइक अ न्यूज़पेपर। जैसा भी आपने अगर आपको यूज करना है टेबल को, तो इस तरह से जो है टेबल इंसर्ट करके वेब पेज के अंदर डिफरेंट कॉलम्स में जो है आप लोग इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, चाहे आप चाहें। यू कैन ऑर्गेनाइज योर टेक्स्ट इनटू 2 और 3 कॉलम्स। जो आप टेबल के जो कॉलम्स लेंगे, 2 और 3 कॉलम्स के अंदर जो आप अपना टेक्स्ट को असाइन कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यू कैन यूज द वर्टिकल अलाइनमेंट एट्रीब्यूट टू मेक ईच कॉलम अलाइन एट द टॉप ऑफ द टेबल। आप जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसका यूज करके जो है अपनी टेबल के कंटेंट को उसको टॉप, मिडल या बॉटम के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो आज जो है स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि हाउ टू व्हाट आर टेबल्स, हाउ टू ऐड देम, उनको कैसे हमने ऐड करना है, कौन कौन से जो टैग है हमारे, जो कॉम्बिनेशन है जो टेबल हमारे बनाएंगे वो है टेबल टैग, देन टीडी,
TH एंड TR। उसके बाद जो टेबल टैग है उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी हैं, हाइट है, विड्थ है, बॉर्डर का कलर आप असाइन कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स नाउ। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या है, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो ओवर होता है। उसके बाद हमारा आता है इसके अंदर एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज में वही है जैसा कि आप चैप्टर्स के अंदर हर में चलता है। उसके अंदर आपका आता है, सबसे पहले आता है टिक द करेक्ट आंसर, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देन ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के बाद जो कि आपका आता है फिलअप्स। फिलअप्स जो कि ये आपका जितना वर्क है, जो पोर्शन ABC आप लोगों को अपने बुक में करना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर पार्ट आता है, फर्स्ट आता है डिफाइन द फॉलोइंग, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन आते हैं, फिर आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस और आंसर ब्रीफली। ये जो पोर्शन आता है DEF वाला, DEF एंड G, वो आप लोगों ने क्या है अपने नोटबुक्स के अंदर नोट कंप्लीट करके सेंड करना है मुझे, ताकि आपकी चेक हो जाए और आपके आगे हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए जो है इतना ही। इस तरह से हमारा आज चैप्टर नंबर 9 जो है वो ओवर होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव